किशनपुर नामक एक गांव था। यह गांव बहुत शांत और सुंदर था। इस गांव के ज्यादातर लोग खेती या जंगलों से लकड़ी लाकर अपना जीवन यापन करते थे। गांव के किनारे पर एक मिट्टी का छोटा सा घर था, जिसमें लकड़हारा शंभू अपनी पत्नी सुमन और बेटा कृष्णा के साथ रहता था। शंभू मेहनती तो था, पर उसकी किस्मत जैसे रूठी हुई थी। वह जब भी जंगल में लकड़ी काटने जाता, उसे मनपसंद लकड़ी नहीं मिलती। एक दिन सुबह शंभू अपनी पुरानी और जंग खाई कुल्हाड़ी कंधे पर लटकाए खाली पेट ही जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वो सोचते हुए चल रहा था, आज थोड़ा जल्दी निकला हूं, शायद आज लकड़ी अच्छी मिल जाए। बहुत दिनों से खाली हाथ ही लौट रहा हूं। अब अपने बच्चे की आंखों में जो उम्मीद देखता हूं, वो दिल को कचोटती है। जंगल में पहुंचकर शंभू इधर उधर भटकता रहा। कभी किसी सूखे पेड़ के पास जाता, तो कभी किसी झाड़ के बीच में घुस जाता, लेकिन हर जगह वही हाल। या तो लकड़ियां गीली थी, या पहले से कोई काट चुका था। उसे आज भी कोई अच्छी लकड़ी नहीं मिलती। वो थक हार कर खाली हाथ घर की तरफ लौटने लगा। तभी सामने से हरिया लकड़हारा आता दिखा। उसके सिर पर लकड़ियों का बड़ा सा गट्ठर था और चेहरे पर विजय की मुस्कान। हरिया शंभू को खाली हाथ ही लौटते देखकर बोला, अरे शंभू भाई, फिर से खाली हाथ? तुम तो अब जंगल में आने का समय भी बना लो। देर से आना और खाली हाथ लौट जाना, तुम्हें तो आदत हो गई है खाली हाथ जाने की। शंभू दुखी मन से बोला, क्या करूं भैया, मन चाही अच्छी लकड़ी ही नहीं मिलती। मैं जंगल आता हूं, उससे पहले ही लोग अच्छी लकड़ियां काट कर ले जाते हैं। हरिया ने कहा, जंगल किसी के बाप का थोड़ी ना है, जो पहले आए वो ज्यादा पाते हैं। तुम तो रोज देर से आते हो, फिर शिकायत कैसी? इतना कहकर हरिया हंसता हुआ आगे बढ़ गया। शंभू चुपचाप अपने घर लौटने लगा। घर पर शंभू की पत्नी सुमन और उसका बेटा कृष्णा बाहर खड़ी उसकी राह देख रहे थे। सुमन ने शंभू से कहा, अरे आ गया अब? ओह, आज फिर से खाली हाथ लौट आए। इसका मतलब आज फिर से कुछ नहीं मिला। ऐसे कैसे काम चलेगा? शंभू ने कहा, क्या करूं भाग्यवान, ना लकड़ियां मिली ना उम्मीद। एक भी ऐसा पेड़ नहीं मिला जिसकी मैं लकड़ियां काट सकूं। जंगल भी अब जैसे मेरा साथ छोड़ चुका है। सुमन बोली, हम तो सोच रहे थे कि आप लकड़ी बेचकर कुछ पैसे लाएंगे और आज रात हम भर पेट खाना खाएंगे। अब घर में राशन भी खत्म होने को है। शंभू धीमे स्वर में बोला, मैं क्या करूं भाग्यवान, रोज तो मेहनत करता हूं, मगर नसीब ही साथ नहीं देते। बाकी सभी लकड़हारों को लकड़ी मिलती है, सभी अच्छे पैसे कमा रहे हैं, एक मेरी ही किस्मत फूटी हुई है। इसके बाद घर में जितना थोड़ा राशन था, वे लोग उसका खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन शंभू पहले से भी ज्यादा जल्दी उठता है। कुल्हाड़ी लेकर अंधेरे में ही जंगल की ओर चल पड़ता है। आज कोई मुझसे पहले नहीं पहुंचेगा। आज मैं सारी लकड़ियां काट कर ले जाऊंगा। आज तो लकड़ियां की कमी नहीं होगी। पर जंगल में पहुंच कर देखा तो वही हाल, लकड़ियां पहले से ही काट ली गई थीं। शंभू यह देख के दुखी हो जाता है। ये क्या, मैं तो सूरज उगने से पहले आ गया और फिर भी सारे पेड़ कटे हुए हैं। तभी सामने से रमेश लकड़हारा आता दिखाई दिया, जो लकड़ियों से भरी बैलगाड़ी खींचता हुआ आ रहा था। उसे देखकर शंभू उससे बोला, क्या रमेश भाई, इतनी सुबह सुबह ये सब कैसे कर लिया? इतनी सारी लकड़ियां कैसे काट ली इतनी जल्दी? रमेश ने कहा, अरे भाई, मैं तो रात में ही आ जाता हूँ। जब सब सो रहे होते हैं तब मैं लकड़ियां काटता हूँ। सुबह तो पूरा जंगल भर जाता है लकड़हारों से, इसलिए मैं रात में ही आकर लकड़ियां काट कर ले जाता हूँ। शंभू बोला,
लगता है यह काम मेरे बस का नहीं है। मैं इतना जल्दी आया, सोचा आज तो अच्छी लकड़ियां मिलेगी, पर यहाँ तो मुझसे ही पहले रात में ही लकड़ियां काट ली गई। अब क्या करूं मैं, समझ नहीं आता। रमेश बोला, माफ करना भाई, तुम्हें लकड़ी देने का मन तो है, पर इस बार मेरे घर में भी बहुत ज़रूरत है, इसलिए माफ करना, मैं लकड़ियां नहीं दे सकता। इतना कहकर रमेश लकड़हारा अपनी बैलगाड़ी लेकर चला गया और शंभू रोज की तरह घूम फिर कर मायूस होकर घर लौट आया। ऐसे ही दिन बीतते गए। शंभू को लकड़ियां नहीं मिली, घर में राशन खत्म हो गया था। सुमन ने शंभू से कहा, सुनिए जी, अब तो घर में राशन भी खत्म हो गया है। अब भी अगर लकड़ियां नहीं बिकी तो हम सबको भूखा ही रहना पड़ेगा। शंभू बोला, हाँ भाग्यवान, मुझे अब कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। हमेशा की तरह शंभू आज भी एक उम्मीद लिए जंगल की ओर जा रहा था कि रास्ते में उसने देखा एक व्यक्ति जमीन पर बैठा कह रहा है। पास जाकर देखा तो वह एक कीमती कपड़ों में सजा हुआ व्यक्ति था। उसे देखकर शंभू बोला, मुखिया जी, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? उस आदमी ने कहा, अरे भाई, मेरी मदद करो। मैं शिकार पर निकला था, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से इस फंदे में फंस गया हूं। पैर से खून भी बह रहा है। शंभू बोला, आप चिंता मत कीजिए मुखिया जी, मैं अभी आपको निकालता हूं। शंभू ने सावधानी से फंदा खोला। मुखिया का पैर बाहर निकला और उसने अपने हाथ से पट्टी बांध दी। मुखिया बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई है। कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रहे हो? शंभू ने कहा, मेरा नाम शंभू है मुखिया जी, मैं किशनपुर गांव का एक लकड़हारा हूँ। रोज इस जंगल में लकड़ियां काटने आता हूँ। फिर शंभू अपनी सारी बात मुखिया जी को बताता है। मुखिया बोला, शंभू, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए आज से उत्तर दिशा का मेरा जंगल केवल तुम्हारे लिए आरक्षित है। वहां अब तुम्हारे सिवा कोई और लकड़ी नहीं काटेगा। मुखिया जी की यह बात सुनकर शंभू बहुत खुश हो जाता है। आपका बहुत बहुत आभार मुखिया जी, आपने मुझ जैसे गरीब की जिंदगी बदल दी। मैं इतने दिनों से काफी परेशान था। आज अगर आप नहीं मिलते तो हमारे पूरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ता। मुखिया जी द्वारा दिया गया जंगल शंभू के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। अगले दिन वह बड़े ही विश्वास और जोश के साथ उस विशेष जंगल में पहुंचा, जिसे अब सिर्फ उसके लिए आरक्षित किया गया था। शंभू जंगल को देखकर खुश हो गया। अरे वाह, कितना सुंदर और शांत जंगल है। चारों ओर ऊंचे मजबूत और सीधे खड़े पेड़, इनसे तो खूब लकड़ी मिलेगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज हमें खाली पेट नहीं सोना पड़ेगा। चलो अभी जल्दी से लकड़ियां काट लेता हूँ। शंभू ने एक मजबूत पेड़ के तने पर कुल्हाड़ी चलाई, लेकिन पेड़ पर कोई असर नहीं हुआ, जिसे देख शंभू दंग रह गया। अरे ये क्या, मैंने तो आज ही कुल्हाड़ी की धार तेज की थी, फिर भी पेड़ पर कोई असर नहीं हो रहा। शंभू ने फिर से कुल्हाड़ी चलाई, पर पेड़ पर कोई असर नहीं हुआ। उसने दूसरे पेड़ पर कोशिश की, फिर तीसरे पर हर जगह वही हाल, पेड़ पर कोई असर नहीं हो रहा था। शंभू को घबराहट होने लगी। ये क्या, एक भी पेड़ पर कुल्हाड़ी का कोई असर नहीं हो रहा। कहीं मुखिया जी ने मुझे कोई बंजर जंगल तो नहीं दे दिया। अब क्या होगा, यही तो एक उम्मीद जागी थी। तभी पीछे से एक मधुर और शांत आवाज आई, पुत्र, वो पेड़ ऐसे नहीं कटेगा। शंभू ने पीछे मुड़कर देखा तो एक वृद्ध बाबा खड़े थे। शंभू ने कहा, प्रणाम बाबा, आप कौन हैं और यह पेड़ कैसे कटेगा फिर? वृद्ध बाबा ने कहा, मैं इस वन का रक्षक हूँ, तपोवन बाबा। यह जंगल कोई साधारण जंगल नहीं है,
इसकी रक्षा वर्षों से मैं कर रहा हूँ। शंभू बोला, परंतु बाबा, इस जंगल से लकड़ियां काटने का अधिकार मुझे मुखिया जी ने दिया है। मुझे लकड़ी काटनी है, मेरा परिवार भूखा है। फिर शंभू ने उन्हें अपनी पूरी व्यथा सुना दी। गरीबी, बच्चे की भूख, दूसरों का ताना और अब उम्मीद का अंतिम सहारा। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, तुम सच्चे और मेहनती लगते हो पुत्र, इसलिए मैं इस वन को तुम्हारे लिए खोलता हूं, पर एक शर्त। शंभू ने पूछा, पर कैसी शर्त बाबा? बाबा बोले, तुम केवल उतनी ही लकड़ी काटोगे जितनी जरूरत हो, और जब कोई जरूरतमंद मिले तो उसकी मदद अवश्य करोगे। अगर तुमने लोभ किया या पेड़ों का दोहन किया तो यह जंगल फिर से बंद हो जाएगा। शंभू ने कहा, बिल्कुल बाबा, मैं वचन देता हूँ कि मैं जरूरत से अधिक लकड़ियां कभी नहीं काटूंगा और जरूरतमंद की मदद भी करूंगा। शंभू ने उस दिन जरूरत भर की लकड़ी काटी, बाजार में बेची और पहले दिन ही उसे दुगने पैसे मिली। घर पहुंचते ही उसने आटा, चावल, दाल, सब्जी, मिठाई, बेटे के लिए कपड़े और सुमन के लिए एक नई साड़ी ली। लो भाग्यवान, आज तुम्हारी और कृष्णा के लिए सब लाया हूं। सुमन चौंक गई और बोलने लगी, आज पूरा बाजार ही खरीद लाए आप? हे भगवान, लगता है कोई चमत्कार हो गया है। इतने सारे पैसे कहाँ से आए आपके पास? शंभू बोला, चमत्कार नहीं भाग्यवान, यह एक सच्चे मुखिया जी और एक बाबा की कृपा है जो हम पर हुई है। फिर शंभू ने सुमन को सारी बात विस्तार से बताई, मुखिया जी से लेकर तपोवन बाबा तक। कुछ दिनों तक शंभू लकड़ियां काटता रहा और अच्छी कमाई करता रहा। एक दिन उसने विचार किया, अगर मैं इन लकड़ियों को जलाकर कोयला बनाऊं तो दाम और अधिक मिलेगा। बाजार में कोयले की भारी मांग है, जिससे मुझे अच्छा मुनाफा होगा। फिर क्या था, शंभू ने अगले ही दिन से यह प्रयोग शुरू कर दिया। लकड़ियों को सही तरीके से सुलगाकर उनका कोयला तैयार करने लगा। धीरे धीरे उसका कोयला बहुत प्रसिद्ध हो गया। गांव के व्यापारियों में उसके कोयले की चर्चा होने लगी। अरे, शंभू भैया का कोयला आसपास में सबसे बढ़िया है, धुआं कम और गर्मी ज्यादा देता है। हाँ भैया, उसके कोयले का कोई मुकाबला नहीं है। पता नहीं वो इतनी अच्छी लकड़ियां कहाँ से लाता है और उसका कोयला इतना अच्छा होता है। शंभू भी अब खुश था। उसने सुमन से कहा, देखा भाग्यवान, अब लोग मेरे नाम से कोयला खरीदते हैं। मेरा कोयला बनाने का विचार कितना सही साबित हुआ। सुमन भी खुशी से बोली, हाँ, सच कहा आपने। अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो हम थोड़े ही दिनों में बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। फिर कुछ ही महीनों में शंभू ने अच्छा पैसे जोड़ लिया। उसने अपनी मिट्टी के घर को तोड़कर पक्के ईंटों वाला 2 मंजिला मकान बना लिया। गेट पर टीन की छत, अंदर पानी का हैंडपंप और बाहर लकड़ियों का बड़ा स्टोर। अब गांव वाले उसके घर को देखते ही बोलते, अरे, यह वही शंभू है ना जिसका लोग मजाक उड़ाते थे। अब देखो तो सही, इसने तो कोठी बना ली है। भाई, यह इसकी मेहनत और समझदारी का नतीजा है। इसने इसके लिए बहुत मेहनत की है। इस प्रकार से पूरे गांव में शंभू की चर्चा होने लगी। एक दिन अचानक गांव में जोरदार बारिश शुरू हो गई। लगातार कई दिन बारिश होती रही। सारे लकड़हारों की लकड़ियां भीग गई। जंगल में सारे पेड़ भी पानी से लथपथ हो चुके थे। गांव के लकड़हारे आपस में बोलने लगे, अब क्या करें? सारी लकड़ियां तो गीली हो गई। अब इन्हें बेच भी नहीं सकते और इन्हें खरीदेगा भी कौन? उस शंभू के पास तो सूखी लकड़ियों का भंडार है, वही हमारी मदद कर सकता है। चलो चलो, फिर शंभू के पास ही चलते हैं, शायद वह हमारी कुछ मदद कर दे। इसके बाद वे सब शंभू के घर पहुंचे और शंभू से कहने लगे, शंभू भैया, हम बड़ी मुश्किल में हैं। हमारी सारी लकड़ियां भीग गई हैं।
और जंगल में भी पानी भरा है। थोड़ा लकड़ी दे दो ताकि हम भी बाजार में बेच सकें। शंभू ने कहा, अच्छा, अब याद आया जब मैं भटक रहा था, मुझे जब खाली हाथ लौटना पड़ता था, तब तुम ही हंसते थे ना। और अब आप लोगों को मुझसे मदद चाहिए। चले जाओ यहाँ से, नहीं दूंगा एक टहनी भी। निकलो यहाँ से। वे सब निराश होकर लौट गए। तभी उसकी पत्नी सुमन बोली, सुनिए जी, जब सबने आपका मजाक उड़ाया तब हमें दुख हुआ, लेकिन अगर हम भी वैसा ही करें तो क्या फर्क रह जाएगा हम में और उनमें। शंभू ने कहा, फर्क इतना ही है कि मैं अब कमजोर नहीं हूं और मदद उसी की जाती है जो अपनों को समझे। उन्होंने मेरे बुरे समय में मदद नहीं की। अब शंभू दिन रात लकड़ी काटने और कोयला बनाने में लग गया। उसे पैसों का इतना लालच हो गया कि वह जरूरत से ज्यादा पेड़ काटने लगा। जंगल में अब गिनती के ही पेड़ रह गए थे। शंभू ने सोचा, अब जो भी बचा है सब काट लेता हूं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। एक दिन बारिश की वजह से शंभू की कुछ लकड़ियां गीली रह गई थी। शंभू ने सोचा कि कोयला नहीं बना तो लकड़ी ही बेच देता हूं। वह लकड़ियां लेकर बाजार चला गया। बाजार में घनश्याम नाम का एक व्यापारी आया। वह दुर्लभ वस्तुओं का ज्ञानी था। वह शंभू के पास आकर बोला, भाई, ये लकड़ियां कितने की है? शंभू बोला, जो आप उचित समझो दे देना। वैसे भी यह गिली है, इनका कोयला नहीं बन सका, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। घनश्याम व्यापारी ने एक लकड़ी को उठाया और उसे सूंघने लगा। सूंघते ही वह चौंक पड़ा। अरे, यह तो चंदन है, और तुम इसे जलाकर कोयला बना रहे थे, मूर्ख आदमी। शंभू हैरान रह गया। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या ये चंदन था? घनश्याम व्यापारी ने कहा, हाँ, यह सुगंधित चंदन है। इसका मूल्य हजारों में होता है और तुम इसे राख बना रहे थे। तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। इतना कहकर वो व्यापारी चला गया। शंभू सिर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो अपनी किस्मत खुद जला दी। तभी पीछे से वही रहस्यमयी आवाज आई जो उस दिन जंगल में आई थी। उसने देखा तो उसके सामने तपोवन बाबा खड़े थे। वे बोले, मैंने पहले ही कहा था तुमसे, जरूरत से ज्यादा मत काटो, दूसरों की मदद करो, पर तुम लोभी बन गए, दूसरों को तिरस्कृत किया। अब देखो, वो चंदन जो तुम्हें लखपति बना सकता था, तुमने उसे राख में बदल दिया। शंभू हाथ जोड़कर बोलने लगा, बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने लालच में सब भूल गया। मुझे ज्यादा पैसों का लालच पड़ गया था। तपोवन बाबा बोले, अब तुम्हारे लिए वह जंगल भी बंद हो गया है। पेड़ खत्म, सौभाग्य समाप्त। अब तुम कभी उस जंगल से लकड़ियां नहीं काट पाओगे। इतना कहकर तपोवन बाबा वहां से चले गए। शंभू घंटों तक उसी जगह बैठा रहा जहां वहां कभी पूरे विश्वास के साथ पेड़ काटा करता था। अब वहां ना कोई पेड़ बचा था, ना उम्मीद। शंभू रोने लगा और खुद को दोष देते हुए कहने लगा, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। चंदन को जलाकर राख बना दिया। वो जो भगवान का दिया एक वरदान था, उसे अपने लालच से खत्म कर दिया। मेरी बुद्धि मारी गई थी जो इतनी महंगी लकड़ी को जलाकर राख कर दिया। शंभू उदास मन से घर लौटा। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि बहुत बड़ा खो चुका है। शंभू जब घर पहुंचा तो सुमन ने पूछा, क्या हुआ? आप इतने थके हुए और उदास क्यों लग रहे हैं? कोई परेशानी है क्या? शंभू ने धीरे धीरे सारी बात बताई सुमन को। चंदन की पहचान, बुजुर्ग व्यापारी की बात और तपोवन बाबा की डांट। सुमन बोली, आपने गलती की, पर गलती तो हर इंसान से हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन खत्म हो गया। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, शंभू ने कहा, लेकिन मैं अपने लालच में अंधा हो गया था।
भाग्यवान जो मदद मांगने आए उन्हें मैंने अपशब्द कहे। जब मुझे ज़रूरत थी तब सब ने ताना मारा, लेकिन क्या मैं उनसे अलग था? मैंने भी तो वही किया उनके साथ। सुमन बोली, अगर आप अब भी कुछ अच्छा करना चाहें तो अभी भी समय है। हो सकता है जंगल ना रहे पर सेवा का रास्ता अब भी खुला है। अगले दिन शंभू ने अपना पुराना गट्ठर और कुल्हाड़ी उठाई और गांव की गलियों में घूमने लगा। वह हर उस लकड़हारे के पास गया जिसे उसने पहले मना कर दिया था। रमेश भाई, हरिया भाई, मैं आप सब से माफी मांगने आया हूँ। जब आप सबको मेरी जरूरत थी तब मैंने मुंह मोड़ लिया। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हरिया ने कहा, अरे नहीं शंभू भैया, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? अब तो आप बहुत बड़े आदमी हो चुके हो, हम तो आपके आगे कुछ भी नहीं। शंभू ने कहा, नहीं भाई, मैं अब वही हूँ जो पहले था, एक गरीब लकड़हारा। बस फर्क यह है कि मैंने अपने घमंड और लालच से अपना भाग्य जला डाला। अब मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से इंसान बन सकूं, मददगार इंसान। यह सुनकर वहां सबकी आंखें भर आई। रमेश बोला, आप जैसा ईमानदार आदमी हमने कभी नहीं देखा भैया। जो अपनी गलती खुले दिल से स्वीकार कर ले वही असली इंसान होता है। हम सब मिलकर फिर से पेड़ लगाएंगे। जिस जंगल ने हमें जीवन दिया, अब हमारी बारी है उसे जीवन देने की। फिर सब ने मिलकर पुराने जंगल में पौधे लगाने शुरू किए। हर दिन कुछ लोग समय निकालकर जंगल को नया रूप देने में लग गए। कुछ महीनों में वह उजड़ा हुआ जंगल हरा भरा होने लगा। फिर एक सुबह शंभू पौधों को पानी दे रहा था कि तभी पीछे से वही शांत स्वर सुनाई दिया, तपोवन बाबा की। बेटा, मैं तुम्हारे अच्छे विचारों से प्रसन्न हुआ। अब तुम फिर से उसके योग्य हो। शंभू बोलने लगा, बाबा, मैंने आपकी बात नहीं मानी और उसका फल भुगता। अब मैं सेवा करना चाहता हूँ ताकि अपनी आत्मा को फिर से पवित्र कर सकूं। बाबा बोले, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। अब मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ। दक्षिण दिशा में एक और जंगल है जहाँ चंदन के पेड़ हैं, परंतु अब तुम केवल व्यापार नहीं करोगे, तुम वहां से प्राप्त होने वाली धनराशि का एक भाग जरूरतमंदों की सेवा में लगाओगे और हो सके उतने ही पौधे लगाओगे। शंभू ने कहा, आपका आदेश सर माथे पर बाबा। शंभू अब फिर से चंदन की लकड़ी की पहचान करके उसका उचित उपयोग करने लगा, लेकिन इस बार वह कमाता भी था और जरूरतमंदों की सहायता भी करता था। जंगल में खूब सारे पेड़ भी लगाए। गांव में अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया। बीमारों के लिए एक छोटा सा औषधालय खोला। अब गांव में लोग उसे वन सेवक शंभू के नाम से जानने लगे। एक दिन वही मुखिया फिर से किशनपुर आए। जब उन्होंने देखा कि शंभू अब गांव का सबसे इज्जतदार और प्रिय व्यक्ति बन गया है तो वे बहुत प्रसन्न हुए। मुखिया ने कहा, शंभू, तुमने सिर्फ लकड़ी नहीं काटी, अपने कर्मों से अपनी किस्मत तराशी है। तुम्हें देखकर गर्व होता है कि मैंने अपना जंगल सही हाथों में सौंपा है। शंभू ने कहा, यह सब आपके आशीर्वाद और बाबा की सीख से ही संभव हो पाया है मुखिया जी। मुखिया जी ने शंभू को अच्छे पुरस्कार दिए और सारे जंगल सौंप दिए। लालच इंसान की किस्मत जला देता है। शंभू के पास चंदन जैसा अनमोल धन था, लेकिन लालच और अज्ञानता ने उसे राख बना दिया। जरूरत से ज्यादा पाने की चाह अक्सर जो है वह भी छीन लेती है। सच्ची दौलत पैसा नहीं, सम्मान और भलाई है। शंभू सिर्फ अमीर नहीं बना, वह सम्मानित, प्रिय और सबका सहारा बन गया। यही असली सफलता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।